हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डायरेक्ट कपड़े पर कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना सीखेंगे ब्लाउज के नाप से। देखिए, स्लीव पर जो डिजाइन बनाया है वो चैनल पे अपलोड कर दिया है। ब्लाउज की कटिंग और सिलाई दोनों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हम ब्लाउज कटिंग करने वाले हैं उस ब्लाउज की कटिंग के लिए ये वाला हमने नाप लिया है। ये डबल कटोरी का ब्लाउज है और आज जो ब्लाउज बनाएंगे वो सिंगल कटोरी की रहेगी। ये हमारे ब्लाउज का मेन कपड़ा है। इसमें जो है दोनों साइड बॉर्डर दिया हुआ है। एक बॉर्डर हम स्लीव पर यूज करेंगे और एक बैक पार्ट के लिए। अस्तर देखिए, हमने यहाँ पर 80 सेंटीमीटर का लिया है। एल्बो स्लीव बनाएंगे, स्लीव के लिए हमने अलग से अस्तर लिया जो कि बचा हुआ है। अगर आप एल्बो स्लीव बना रहे हैं तो आपको इस नाप का ब्लाउज कटिंग करने के लिए 1 मीटर का अस्तर लेना होगा। देखिए, सबसे पहले हमने अस्तर को डबल फोल्ड किया। 1 इंच का हमने मार्जिन लिया है। ब्लाउज की लेंथ 13 इंच है तो हमने 13 इंच पे लंबाई की मार्किंग कर ली है। शोल्डर देखिए, हमने यहाँ पर 5 इंच लिया है। आर्म होल 5.5 इंच लेंगे। पीछे का जो गला है हमारा डीप है, इसलिए हमने शोल्डर आर्म होल थोड़ा कम ही लेना है। चेस्ट 36 है, उसका चौथाई 9 इंच लेंगे। 2 इंच मार्जिन का लेंगे। देखिए, कमर हमारी 30 है, उसका चौथाई हमने लेना है 7.5 इंच। 1 इंच टक्स का लेना है। 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। तो हमने सारे नाप ब्लाउज से ही नाप कर लिए हुए हैं। इस तरीके से हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। देखिए, अब हम आर्म होल की लाइन को क्लियर करेंगे। तो देखिए, जितना हमारा आर्म होल है ना, इसको हम इस तरीके से नाप करके हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। जितना आ रहा है इस कॉर्नर पे नाप लेंगे। एकदम परफेक्ट तरीका है आर्म होल मार्क करने का। आर्म होल सही रहेगा तो आपकी स्लीव भी अच्छे से फिट होगी और स्लीव फिट हो गई तो फिटिंग भी बराबर से आ जाएगी। अभी देखिए, हमने शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देना है गले की साइड। डीप गला होता है, जब आपका गला 8 से ज़्यादा होता है तो आपको 1/2 इंच शोल्डर गले की साइड डाउन करना है। गोल गला है, गले की चौड़ाई हमने 2 इंच ली है। अगर गला गोल होता है तो फैलता है, इसलिए आपको गले की चौड़ाई ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ले सकते हैं तो 2 से 2.5 इंच तक ले सकते हैं। गले की लंबाई हमने 10.5 इंच ली है। नीचे भी 2 इंच नाप करके इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। अब देखिए, 2 इंच पे ऊपर की साइड मार्क लगा के हम राउंड गले का शेप देंगे। गले का शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, पर गले के शेप के अकॉर्डिंग ही आपको गले की चौड़ाई लेनी है। अगर आप गोल गला बना रहे हैं 2 इंच लेंगे, अगर दूसरा गला बना रहे हैं तो इससे ज़्यादा ले सकते हैं। नीचे की साइड हमने 1/2 इंच उठा करके इस तरीके से मार्क लगा लिया है। अब जहाँ से कमर की मार्किंग उसको हाफ करके टक्स की मार्किंग कर लेंगे। टक्स की लंबाई 5 इंच की लेंगे और हाफ हाफ इंच की टक्स लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने पीछे वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और देखिए, इसी पार्ट को रख के ना हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बहुत ही आसान हो जाती है हमारी कटिंग अगर हम इस तरीके से करते हैं। और नहीं तो आप अलग से भी कट कर सकते हैं, इसके लिए आपको सारे नाप को फिर से लगाना होगा। अब देखिए, हमने अस्तर को यहाँ पर घुमा लिया, ओपन साइड अपनी ओर रख लिया है। सबसे पहले हम 3 इंच पर एक लाइन मार्क करेंगे। ये 3 इंच हम क्यों ले रहे हैं ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। 3 इंच एक्स्ट्रा हम कटोरी ब्लाउज में अलग से लेते हैं। अब इस लाइन के पास हमें अपना बैक पार्ट रखना है। तो थोड़ा सा वीडियो मिस हो गया। देखिए, हमने 3 इंच सिर्फ एक्स्ट्रा लिया, बाकी जैसे हमारा बैक पार्ट उस तरीके से कट कर लिया है। अब हम यहाँ से बैक पार्ट को हटा देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर को नाप करके आर्म होल की लाइन को मार्क कर लेंगे। अभी हम गहराई नहीं देंगे, गहराई हम बाद में देंगे। इसको भी बाद में आपको समझा देंगे कि हमने गहराई अभी क्यों नहीं दी है। कटोरी ब्लाउज में इतना ज़रूरी नहीं है। अभी हम गले की चौड़ाई जो है 2 इंच लेंगे, इतना हमने पीछे वाले पल्ले में लिया था। लंबाई हम यहाँ पे देखिए 6.5 इंच लेंगे। आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना गला आपको लंबा रखना हो। अब इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए, अभी हमने क्या करना है, थोड़ा सा गले को फैलाते हुए हम मार्क करेंगे, क्योंकि आगे का गला जितना चौड़ा होता है ना उतना ही अच्छा लगता है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, टक्स की लंबाई हम यहाँ पे 10 इंच लेंगे। बेल्ट की लंबाई 12 इंच पे लेंगे। तो 36 चेस्ट है तो 10 इंच पे टक्स और 12 इंच पे बेल्ट हमारी एकदम परफेक्ट है। बाकी तो हमने नाप के हिसाब से ही लिया है। बेल्ट की लाइन पे देखिए, हमने 1 इंच ऊपर लेना है। टक्स की चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे और बेल्ट का मार्क लगा देंगे। इधर की साइड भी हम 1/2 इंच उठाकर मार्क लगा देंगे। यहाँ पे जो हम बेल्ट की मार्किंग कर रहे हैं ना, ये बेल्ट हम इसमें नहीं कट करेंगे। सिर्फ कटोरी का शेप बनाने के लिए हमने बेल्ट की मार्किंग करी है। अभी देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम नापेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए। अब इसको इस तरीके से हम नाप करके इसका सेंटर ले लेंगे। जहाँ पे सेंटर आ रहा है उससे 1 इंच और हमने लेना है। अब इस लाइन को हम सीधा मार्क कर लेंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, टक्स वाली लाइन को यहाँ तक खींच देंगे। गले पर हम 1.5 इंच ऊपर लेंगे और यहीं से कटोरी का शेप बनाएंगे। शेप जो है ना आपका एकदम परफेक्ट शेप में दिखना चाहिए। देखिए, हमारा शेप एकदम परफेक्ट है। अभी कटोरी का साइज बढ़ाना है, कितना लेंगे। देखिए, अगर बेल्ट की लाइन पे आप रख के लेते हैं ना, तो चेस्ट के साइज के बराबर लेंगे। चेस्ट हमारी 36 है यानी 9 इंच की है, तो हमें 9 कटोरी का साइज 9 इंच लेना है।
और एक तरीका ये भी है, ये जो टक्स की लाइन है ना, इस लाइन पर हम चेस्ट का 10वां लेंगे यानी 3.6 इंच लेंगे, फिर 3.6 इंच लेंगे, फिर 1 इंच मार्जिन का और हाफ इंच हुकाई का। अब नापेंगे आप तब भी 9 इंच आ रहा है। तो आप इसमें से जो भी तरीका आपको सही लगे दोनों में से एक लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप कटोरी को कट करके ज्वाइन करेंगे तो हाफ इंच कटोरी का की सिलाई में जाएगा, हाफ इंच हुकाई के लिए। तो यहाँ पे हमने 1 इंच लेना है इस तरीके से। अब इस मार्क को हम इस तरीके से मिला देंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ये वाली लाइन हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो अभी हमने कटोरी का चौड़ाई बढ़ाया है, अब लंबाई में कितना लेंगे, देखिए जितना हमारी कटोरी का साइज आया है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको इस तरीके से नाप करके इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर से फिर हम 1.5 इंच नीचे लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे हम हाफ इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे और इधर की साइज यहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी कटोरी की मार्किंग हो गई है। यहाँ से यहाँ तक बेल्ट है, बेल्ट को हम नाप लेंगे। इसे अलग से कट करना है, इस पार्ट में हम कटोरी कट करेंगे। तो एक साइड देखिए 3 इंच है और एक साइड बेल्ट हमारा 2 इंच है। इसे हम कहीं पर नोट कर लेंगे ताकि कटिंग करते समय याद रहे। यहाँ का नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच का होना चाहिए। आप किसी भी साइज का बना रहे हैं आपको 2.5 इंच ही रखना है। इसके बाद अगर आपके पास कपड़ा बचे तो आप गहराई दे दें, नहीं बच रहा है तो गहराई मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी झोल नहीं आता इस वजह से। तो अगर आपकी ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट है, आपने सिलाई अच्छे से की है, तो इस ब्लाउज में आप गहराई नहीं देंगे तब भी आपका ब्लाउज परफेक्ट रहेगा। देखिए हमने नाप जैसे मार्किंग करी थी ना उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली कटोरी की। अब हम कटोरी को साइड में रखते हैं। देखिए इस वाले पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। तो साइड वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से कटोरी और साइड का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम बेल्ट अलग से कट करेंगे। इसके लिए देखिए जो बचा अस्तर उसको ले लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल के बराबर हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ये हमारा स्केल 1 इंच का है, हमने देखिए 1 इंच का मार्जिन लिया है। अब हमें चौड़ाई में कितना लेना है, जितनी आपकी कमर है उसका चौथाई यानी कि 7.5 इंच, 2 इंच मार्जिन का और हाफ इंच हुकाई के लिए, इतना हमने बेल्ट की चौड़ाई के लिए कपड़ा ले लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब बेल्ट हमने नापा था तो हमारी बेल्ट कितनी थी, 3 इंच इधर थी और 2 इंच इधर। तो 2 इंच देखिए हमने ये जो नापा है ना इसको भी हम इधर नाप लेंगे और एक सीधी लाइन मार्क करेंगे, इससे बेल्ट देने में आसानी रहेगी, बेल्ट का शेप देने में। 3.5 इंच चौड़ाई ले लेंगे और यहीं से बेल्ट का शेप दे देंगे। देखिए कितने परफेक्ट तरीके से बेल्ट की मार्किंग हो गई है ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। देखिए स्लीव की जो कटिंग है ना हम यहाँ पर नहीं करेंगे, उस स्लीव पर हम डिजाइन बनाने वाले हैं, उसकी वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे, तो आप चैनल पे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए इस कपड़े पर थोड़ा सा प्लेन कपड़ा है, उसे कट कर लेंगे। इसे आप चाहे तो डिजाइन में यूज कर लें या फिर डोरी लगाना चाहते हैं डोरी में यूज कर सकते हैं। कपड़े को देखिए हमने डबल फोल्ड करना है। एक साइड के बॉर्डर पे बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है और दूसरे साइड के बॉर्डर पर हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। बीच में अपने फ्रंट पार्ट को सेट करके कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेनी है। कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने स्लीव का डिजाइन बना लिया है, ये चैनल पे आपको मिल जाएगा। और बैक पार्ट को भी हमने कंप्लीट कर लिया अस्तर के साथ ज्वाइन करके। फिटिंग की मार्किंग भी देखिए हमने लगा ली है। तो अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हमने अस्तर को कपड़े के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब सबसे पहले हम साइड वाले पार्ट में कटोरी ज्वाइन करेंगे। तो आपको कटोरी हमेशा ना देखिए ऊपर की साइड से ज्वाइन करना है, गले की साइड से, और हाफ इंच के मार्जिन पर सिलाई करनी है। जहाँ तक टक्स की हमारी लाइन है वहाँ तक आपको कटोरी बिल्कुल भी नहीं खींचनी है, दोनों पार्ट को बराबर रख के सिलना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक। अभी अगर आपको कटोरी खींचनी पड़ रही है तो यहाँ पर आप खींच सकते हैं, दोनों पार्ट आपका बराबर होना चाहिए। सीधे वाले पार्ट को आप खींच सकते हैं, जहाँ पर आपका पार्ट और भी वहाँ पर बिल्कुल नहीं खींचना है। आप देख सकते हैं हमारी कटोरी का पार्ट और साइड का पार्ट दोनों इक्वल आया है। सिलाई को हम डबल कर लेंगे, ये देखिए। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी ज्वाइन करना है। इसे भी देखिए हम गले की साइड से ज्वाइन करेंगे और हाफ इंच के मार्जिन पर सिलेंगे। जैसे हमने अभी पहली कटोरी ज्वाइन करी सेम उस तरीके से इसको भी ज्वाइन करना है। ये देखिए खींचना बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर सीधा पार्ट आ रहा है वहाँ पे आप थोड़ा सा खींच सकते हैं। सिलाई को डबल कर लेंगे। तो हमने आपको दोनों पार्ट को ज्वाइन करना बता दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से देखिए सेट करेंगे। इस सिलाई का ज्वाइंट है ना बाहर की साइड होना चाहिए। अब यहाँ देखिए गले के पास थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है, इसको हम कट करके गले के शेप में बना लेंगे। ये देखिए अभी हमने टक्स लगाना है। तो क्या करेंगे, बेल्ट को देखिए इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद जितना कपड़ा बच रहा है उसको नाप लेंगे। यहाँ पे 3 इंच कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 इंच को इस तरीके से हाफ करके हम इसकी टक्स लगाएंगे।
देखिए कटोरी को हमने इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करना है और अब हम 1.5 इंच की यहाँ पर टक्स लगाएंगे। जो भी हमने 3 इंच नापा था ना उसी को हाफ करके हम लगाएंगे। टक्स की लंबाई हमने 3 इंच ली है। अब हम टक्स की सिलाई करेंगे तो दोनों साइड आपको सिलाई को लॉक कर लेना है। टक्स में जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर देना है। देखिए इस तरीके से हमारी कटोरी का कितना परफेक्ट शेप आया है। देखिए आपको इस तरीके से कटोरी को बना लेना है। अब हम इस पर बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। देखिए हमारा बेल्ट एकदम परफेक्ट आ रहा है। अगर आपका बेल्ट कम ज़्यादा हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टक्स लगाना है। अब हम बेल्ट को पलटने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कपड़े की साइड कपड़े वाली बेल्ट को रख के सिल लेना है। और यहाँ पे देखिए जो टक्स में एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है उसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए और 1/2 इंच की मार्जिन पर पूरी सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए अभी हमने क्या करना है, रोल करते हुए आना है और दोनों बेल्ट को एक साथ पकड़ लेना है। जो हमने अभी बेल्ट पर सिलाई लगाई थी उसी पर फिर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपका ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जब आप इसको पलटेंगे तो शेप बराबर से नहीं आएगा। ये देखिए बराबर से सिलाई करनी है। इसके बाद हम यहाँ से देखिए इसको पलट लेंगे। इससे हमारी जो सिलाई है वो अंदर हो जाएगी और फिनिशिंग अच्छी आएगी। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा बेल्ट ज्वाइंट हो गया और यहाँ पर भी हल्का फुल्का कपड़ा दिख रहा है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको फिनिशिंग लगानी है। हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेम इस तरीके से दूसरा पार्ट बना लेंगे। अब देखिए हम अपने पार्ट में हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो ये हुक की ब्लाउज है तो इस साइड हम देखिए कपड़े की पट्टी लगाएंगे जिसमें कि हम हुक की आई बनाएंगे। तो पट्टी को हमने डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिल लेना है। अब इसको नीचे से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम बढ़ाते हुए इस पट्टी को तैयार कर लेंगे। जैसे कि बटन पट्टी लगाते हैं, बटन पट्टी तो हर कोई लगा लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम इस पट्टी पर एक सिलाई और लगा लेंगे। आप चाहे तो मशीन से भी आई बना सकते हैं पर इसमें हम सुई से बनाएंगे। इधर की साइड हमने अस्तर की पट्टी लगानी है जिसमें कि हम हुक लगाएंगे। इस पट्टी को हम ऊपर से सिल के नीचे पूरा पलट देंगे। अभी देखिए पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगानी है इस तरीके से, फिर पट्टी को फोल्ड करके पलट देंगे इस तरीके से। देखिए बाद में इस पर हम तुपाई कर लेते हैं। अभी हमने दोनों पार्ट को एक साथ रख के देख लेना है। जो भी जॉइंट है दोनों बराबर से आने चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप गले में इसको कट कर लीजिए। यहाँ पे हम गले पर पट्टी लगाने वाले हैं तो हमने अस्तर की 1 इंच की पट्टी ली है, उसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिल लेंगे। और पट्टी सिलते समय आपको बिल्कुल भी पट्टी खींचनी नहीं है, लूज रख के सिलाई करनी है। अब इस तरीके से पलट करके एक पट्टी पर हम सिलाई और लगाएंगे। इसके बाद इसको पलट लेंगे। तो अभी हमने इसको पलटना नहीं है, दूसरे गले पर भी पट्टी लगा लेते हैं। अपना बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट पे देखिए अपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बराबर से सेट करते हुए शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे और दूसरी साइड का भी शोल्डर हम इस पर ज्वाइंट कर लेंगे। अभी जो हमने अस्तर की पट्टी आगे वाले गले में लगाई है उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। ये देखिए अब इस पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करके पलट देंगे। बाद में हम इस पट्टी पर तुरपाई कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से दूसरी साइड भी हमने पट्टी को पलट लेना है। अब दोनों पार्ट को इस तरीके से रख कर नाप लेंगे कि दोनों पार्ट हमारा छोटा बड़ा ना हो। इसके बाद ही इस पर हम स्लिप ज्वाइंट करेंगे। अगर आप ये वाला काम नहीं करते हैं, स्लिप ज्वाइंट करने से फिटिंग लगाने पर सिलाई ऊपर नीचे आ जाती है। देखिए शोल्डर पट्टी को भी हमने सीधा कर लिया है। अब हमने अपनी स्लीव लेनी है। स्लीव पर भी जहाँ तक मार्जिन का पार्ट है वहाँ तक बराबर रखना है ताकि जब हम फिटिंग लगाएं तो जॉइंट बराबर से रहे। अब यहाँ पे गहराई वाला जो पार्ट है वो सामने के पल्ले में रहेगा। शोल्डर के सेंटर पर बाजू का सेंटर रखना है और इस तरीके से नापते हुए हम यहाँ से स्लिप ज्वाइंट करना शुरू करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप स्लिप को हमेशा शोल्डर के सेंटर से ज्वाइंट करें। इससे आपका दोनों साइड का स्लिप बराबर से आएगा और स्लिप बराबर से बैठ गया तो आप फिटिंग लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस तरीके से सेंटर का जो कट है सेंटर पे ही आना चाहिए। एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, बस जहाँ पे आपका मार्जिन वहीं पे आप खींच सकते हैं, मार्जिन ही सीधा होता है। अब हम सिलाई डबल कर लेंगे इस तरीके से। दूसरी साइड भी हम स्लीव को इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अभी हमने अपने ब्लाउज में फिटिंग लगानी है। इसके लिए हमने क्या करना है, पीछे के पल्ले में सेंटर पे हम एक मार्क लगा देंगे। एकदम आसान तरीका है फिटिंग लगाने का। इस तरीके से आप फिटिंग लगाएंगे तो एकदम बराबर से आपका पल्ला आएगा। पीछे के पल्ले के सेंटर पर फ्रंट का सेंटर रखना है और देखिए स्लीव का जो जॉइंट है दोनों ना इस तरीके से बराबर से पकड़ लेना है और किनारे की सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपका जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो निकल जाएगा और जब आप फिटिंग लगाएंगे तो फिटिंग आपकी बराबर से आ जाएगी। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो आपको कट कर देना है। सेम इस तरीके से आपको दूसरी साइड भी कर लेना है। देखिए दूसरी साइड का पार्ट हमारा बटन पट्टी का है। जो हमने सेंटर पे मार्किंग करी है बटन पट्टी का पार्ट आगे बढ़ाते हुए रखेंगे।
स्लीव का जॉइंट बराबर से पकड़ेंगे और दोनों स्लीव को बराबर से रख के किनारे की सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, यहाँ पे भी देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल गया है। अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे, उल्टा करके किनारे की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अभी हमने क्या करना है, अब हम फिटिंग लगाएंगे। देखिए हमें अपनी फिटिंग लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ से चेस्ट नापना है। चेस्ट हमारी 9 इंच है, कमर 7.5 इंच है। इस तरीके से मार्क लगा लेंगे, ये देखिए। और स्लीव की जो मोहरी है वो हमारी 5 इंच की है, तो 5 इंच पे मार्क लगा लेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से। और फिटिंग लगाते समय हमने सिलाई को शुरुआत में लॉक करना है और फिर लास्ट में लॉक कर देंगे ताकि हमारी सिलाई जो है वो खुले ना। ये देखिए, फिटिंग की हम 2-3 सिलाइयाँ लगा लेते हैं। और आप देख सकते हैं जो हमने पीछे वाले पल्ले में फिटिंग का कट लगाया था उसी पर आया है। अब देखिए बटन पट्टी वाले पार्ट को छोड़ के कमर 7.5 इंच लेना है, चेस्ट 9 इंच लेना है और फिटिंग की सिलाई को सीधा मार्क कर लेना है। ये देखिए, अब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सिलाई को लॉक करना है और चेस्ट तक फिटिंग लगा लेंगे। इसके बाद स्लिप की मोहरी नापेंगे, देखिए इसी नाप से नाप लेंगे। और अब यहाँ तक हम फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई को लॉक कर देंगे, डबल सिलाई कर लेंगे। आप 2-3 सिलाई फिटिंग की लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस तरीके देखिए हमारा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। ये ब्लाउज का फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।